નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। लेखक मोहन राकेश। जन्म सन 1925 ईस्वी और निधन सन 1972 ईस्वी। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश रखा था। बाद में मोहन राम राकेश का नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है। विख्यात यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित यानी चर्चा, लोगों के चर्चा का विषय था यह नाटक। कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। बाल मित्रों, यह है लेखक मोहन राकेश और यह उनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन। यह बहुत ही ज़्यादा चर्चित नाटक था और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक में प्रस्तुत किया गया है। एक ही अंश मतलब यहाँ पर छोटा सा भाग कालिदास का जो प्राणी प्रेम है वह किससे लिया गया है? आषाढ़ के एक दिन नाटक से लिया गया है। उसका केवल एक भाग, एक अंश ही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है मतलब दिखाया गया है। उसका शीर्षक क्या दिया है इन्होंने? कालिदास का प्राणी प्रेम। आषाढ़ के एक दिन का एक अंश कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक के नाम से यहाँ पर दिखाया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण यानी तीर से घायल हरिण शावक यानी हरिण का बच्चा, किसी भी जानवर के बच्चे को शावक कहा जाता है। तो यहाँ हरिण शावक मतलब हिरन का बच्चा को बचा लेता है। नाट्यकार यानी नाटककार ने यह कहना चाहा कि अगर हम प्राण नहीं दे सकते तो किसी के प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। अधिकार यानी हक। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया, इसलिए इस प्रकार का व्यंग मतलब ताना के द्वारा लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया मतलब जीवों पर, प्राणियों पर दया करना की बात बताकर कालिदास का प्राणी मतलब प्राणियों के प्रति प्रेम प्रकट करना यानी दिखाया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन यानी उन्हें मारना, उनका नाश करना, हनन करना अर्थात उनको नष्ट करना, उन्हें मार डालना नहीं चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास यानी प्रगति में प्राणियों का बड़ा ही योगदान मतलब उन्होंने पूरा सहयोग दिया है।
प्राणी मानव के साथी हैं, साथी यानी दोस्त हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। रक्षण करना मतलब उनकी रक्षा करनी चाहिए। बाल मित्रों, हम कालिदास का प्राणी प्रेम पढ़ने से पहले हम कालिदास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कालिदास संस्कृत के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म कुछ विद्वानों के द्वारा 365 ईस्वी और निधन सन 445 ईस्वी माना गया है। उनका जन्म स्थान उज्जैनीय है। यह ठीक तरह से ज्ञात नहीं है, परंतु आज का वर्तमान उज्जैन माना जाता है। ऐसा कहा जाता था कि युवावस्था में कालिदास पूरी तरह से निरक्षर थे। निरक्षर अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का अक्षर ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि वह अक्षर ज्ञान तो था ही नहीं, साथ साथ वह बुद्धू भी थे। बुद्धू यानी मूर्ख थे। जिस डाल पर बैठे थे वह उसी डाल को काट रहे थे। यह उनके मूर्ख होने का प्रमाण था। परंतु माँ काली की उपासना करके इन्होंने विद्या को अर्जित किया और संस्कृत के महान ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों में ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम आदि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम ऐसे नाटक आज समाज में उन्होंने संस्कृत को एक महान भाषा के रूप में सबके सामने लाया। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में संस्कृत को बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और यह उसी के दरबारियों के विक्रमादित्य के दरबारियों के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते थे। इस पाठ के अंतर्गत मोहन राकेश जी ने यह बताया है कि कालिदास किस तरह प्राणियों से प्रेम करते थे। जब उन्हें एक घायल हरिण शावक अर्थात हिरण का बच्चा मिलता है तो वह उनकी किस प्रकार से सेवा करते हैं, उन्हें बिछौने पर सुलाते हैं, उन्हें घी का धृत का लेप लगाते हैं और किस तरह उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं। इस नाटक के द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि हम सचमुच पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें पशु पक्षियों को भी महत्व देना चाहिए और उनकी भी रक्षा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का विकास है बिना प्राणियों के संभव नहीं है। हम मनुष्य जितना भी विकास करते हैं उन सब प्रगति में, विकास में, हमारी उन्नति में प्राणियों ने पूरा अपना सहयोग दिया है। इसीलिए प्राणी और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या तो एक दूसरे के मित्र कह सकते हो, साथी हैं। इसीलिए जिस प्रकार हमें मानव जीवन का रक्षण करना चाहिए उसी तरह हमें प्राणियों का भी रक्षण करना चाहिए। और जीव दया यानी जीवों के प्रति दया तो स्वाभाविक है, हमें हर किसी के प्रति दया भाव दिखाना चाहिए। भले ही जीव है वो हमसे अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वाणी का वरदान मात्र मनुष्य को ही मिला है, परंतु उन्हें भी कष्ट पहुंचता है जब हमारे द्वारा कोई उन्हें मारता है तो वह अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनका रक्षण करना चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए। और ये धरती पर पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य हर किसी का जीने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि धरती माता सबके लिए समान है। यहाँ पर हमें अपने पर्यावरण को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इनका रक्षण तो अवश्य ही करना ही होगा। यही बात इस कविता के इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इस पाठ के अंतर्गत मोहन राकेश जी ने यह बताया है कि कालिदास किस तरह प्राणियों से प्रेम करते थे। जब उन्हें एक घायल हरिण शावक अर्थात हिरण का बच्चा मिलता है तो वह उनकी किस प्रकार से सेवा करते हैं, उन्हें बिछौने पर सुलाते हैं, उन्हें घी का धृत का लेप लगाते हैं और किस तरह उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं। इस नाटक के द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि हम सचमुच पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें
पशु पक्षियों को भी महत्व देना चाहिए और उनकी भी रक्षा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का विकास है बिना प्राणियों के संभव नहीं है। हम मनुष्य जितना भी विकास करते हैं, उन सब प्रगति में, विकास में, हमारी उन्नति में प्राणियों ने पूरा अपना सहयोग दिया है। इसीलिए प्राणी और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या तो एक दूसरे के मित्र कह सकते हो, साथी हैं। इसीलिए जिस प्रकार हमें मानव जीवन का रक्षण करना चाहिए, उसी तरह हमें प्राणियों का भी रक्षण करना चाहिए। और जीव दया, यानी जीवों के प्रति दया तो स्वाभाविक है, हमें हर किसी के प्रति दया भाव दिखाना चाहिए। भले ही जीव है, वो हमसे अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वाणी का वरदान मात्र मनुष्य को ही मिला है, परंतु उन्हें भी कष्ट पहुंचता है जब हमारे द्वारा कोई उन्हें मारता है, तो वह अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनका रक्षण करना चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए। और ये धरती पर पशु पक्षी, प्राणी और मनुष्य हर किसी का जीने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि धरती माता सबके लिए समान है। यहाँ पर हमें अपने पर्यावरण को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें इनका रक्षण तो अवश्य ही करना ही होगा। यही बात इस कविता के इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। यह हरिण शावक है, इसे तीर लगा हुआ है, यह घायल हो गया है। इस हरिण शावक की कालिदास ने किस तरह से रक्षा की, इसके बारे में हम अब पाठ में पढ़ेंगे। कालिदास एक हरिण शावक यानी हिरण का बच्चा को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू यानी खून टपक रहा यानी बह रहा था। कालिदास, हम जिएंगे? हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण यानी तीर से आहत यानी घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ? कोमल यानी मुलायम है तो क्या हुआ? हम पीड़ा यानी दर्द सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है, तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण यानी बिछोना या बिस्तर पर विश्राम करेंगे यानी आराम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत यानी घी का लेप होगा। कल हम फिर से वनस्थली में घूमेंगे। वनस्थली मतलब वन का स्थल यानी वनस्थली में घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे ना? मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। ओर यानी तरफ, द्वार यानी दरवाजे की तरफ। यहाँ पर कालिदास को एक हरिण का बच्चा, तीर लगा हुआ हरिण का बच्चा मिला, उसके शरीर में से खून बह रहा था। ऐसे बच्चे को लेकर वह अपनी बाहों में उसे पुचकारता है, प्यार करता है और लेकर आगे बढ़ता है। और वह हरिण के बच्चे से बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं कि उस हरिण शावक से कि हम जिएंगे, अर्थात हमें जीना है और हम जिएंगे ही। केवल एक बाण है जिससे हम घायल होकर अपने प्राणों को नहीं त्याग सकते। हमारा शरीर भले ही मुलायम क्यों ना हो, परंतु अनेक प्रकार की पीड़ाएं सह सकता है। अगर एक बाण है, एक तीर है जो हमारे प्राणों को ले सकता है, तो हमारे शरीर की उंगलियों का स्पर्श अर्थात उसका कोमल मुलायम स्पर्श है, वो हमें जीवन दान भी दे सकता है। इस तरह से वह हरिण शावक से बातें कर रहे हैं और वह कहते हैं कि हमें नए प्राण मिल जाएंगे। फिर उन्होंने उस हरिण शावक को कोमल यानी मुलायम बिछौने पर विश्राम करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि अब हम थोड़ा आराम करेंगे ताकि हमारी चोट में हमें राहत मिले। फिर उन्होंने उस हरिण शावक के
अंग पर घी का लेप करेंगे ताकि उनके जो घाव है वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। यह बात वो हरिण शावक से कह रहे थे कि हे हरिण शावक, हम एक तीर से जो लगने से हम अपने प्राणों को नहीं देंगे, हम फिर से अच्छे हो जाएंगे और फिर उस वन के स्थल में घूमेंगे जहाँ पर कोमल कोमल दुर्वा अर्थात घास है, उसे हम खाएंगे। ऐसा करके वह हरिण शावक से कह रहे थे। उतने में मल्लिका ने अपने आप को सहेज कर यानी सिमट कर दरवाजे की तरफ जाती है। मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक, आहत मतलब घायल, घायल हरिण शावक अर्थात हिरण का बच्चा, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है अर्थात घायल किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी मल्लिका है? वह कालिदास से प्रश्न करती है। जब कालिदास के हाथों में उसे एक घायल हरिण का बच्चा दिखाई देता है, तब उसे कहती है कि इसे किसने घायल किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ पर भी लोग पशुओं का शिकार करने लगे हैं? कालिदास प्रति उत्तर देते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। आकृतियाँ यानी चेहरे। ज़रोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। ज़रोखा यानी खिड़की। कालिदास मल्लिका से यह कहकर कि आज मैंने गांव प्रदेश में अनेक नए चेहरे देखे हैं, ऐसा कहकर वह खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष यानी छाती से सटाकर थपथपाने लगता है। वह कालिदास जी है, वह क्या करते हैं, हरिण के बच्चे को अपनी छाती से लगाकर उसे प्यार करने लगते हैं। हम सोएंगे, हाँ थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भांजन में ले आओ। भांजन मतलब पात्र या बर्तन में ले आओ। जब हरिण शावक को प्रेम छाती से लगाकर वह थपथपा रहे थे और साथ साथ उस हरिण शावक से कह रहे थे कि अब हमें सोना चाहिए, अर्थात यदि हम थोड़ी सी नींद ले लेंगे या सो जाएंगे तो जिससे हमारा दर्द है वो कम हो जाएगा, परंतु सोने से पहले हमें थोड़ा सा दूध पी लेना होगा। और ऐसा कहकर वह मल्लिका से किसी पात्र में दूध लाने के लिए कहते हैं। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रख दिया है। औटाकर यानी जब दूध को गर्म करते हैं, उसे गाढ़ा करने के लिए रखा जाता है, उसे कहा जाता है औटाकर रखा। देखती हूँ। चूल्हे के निकट यानी पास में रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारी मतलब राज्य के सेवक को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है, जब भी ये लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट यानी बुरा होता है। वर्षा में रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र यानी अनोखा लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। उड़ेलना यानी डालना। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट यानी गुस्सा। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है। बाहों से मतलब बाहों का झूला झुलाना। यहाँ पर जब कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि तुम्हें इस छोटे से हरिण शावक जो घायल है उसके लिए थोड़ा सा दूध लाना है किसी पात्र में, तब मल्लिका प्रत्युत्तर में उससे कहती है कि शायद देखती हूँ दूध है या नहीं। क्यों? क्योंकि वह दूध माँ ने गाढ़ा करने के लिए गरम रखा हुआ है और वह
चूल्हे के निकट पास में जाकर दूध को देखती है। जैसे ही उसे दूध दिखाई देता है, वह दूध एक दूसरे पात्र में डालने लगती है और साथ साथ यह भी कहती है कि अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को, राजा के सेवकों को उन्होंने नगर में देखा है घोड़े पर, तो ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई हानि होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब भी वो दिखाई देते हैं तो कुछ किसी न किसी के साथ कुछ बुरा होता ही है। यह बात मल्लिका कहती है। कालिदास हरिण शावक को अपनी बाहों का झूला झुलाने लगता है। Thank you for joining us.